तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके जितने भी कंटेंट हैं, लाइक एज कंपनी ओवरव्यू, क्वेश्चन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट, ईआई ओवरव्यू, फीचर ऑफ K5BMC और भी जितने सारे कंटेंट है इसके उस पर हल्के हल्के चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं डी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का सिग्नल इंजीनियरिंग IR में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम K5BMC, ये आपका मॉडल नंबर होता है K, डैट मीन क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं हम लोग कंटेंट में। इसमें हम लोग कंपनी ओवरव्यू, यानी इसमें कंपनी के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट, क्वेश्चन के टेक्नोलॉजी और उसके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। ईआई ओवरव्यू, फीचर ऑफ K5BMC ईआई, इसके फीचर के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद इसके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग तरह के जो है, जैसे सेंट्रलाइज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग तरह के कॉन्फ़िगरेशन को जानेंगे। इसके हार्डवेयर को देखेंगे, क्या यूज है हार्डवेयर का, डिज़ाइन आपका ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट और IFC का देखेंगे, लॉजिक डाटा कंप्लायर को, और मेंटेनेंस कंसोल और फॉल्ट रिकवरी। इन सब चीज़ों पे हल्की हल्की चर्चा करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग पहले कंपनी ओवरव्यू के बारे में देखते हैं। ट्रेड नेम यानी इसका व्यापारिक नाम जो है क्वेश्चन इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। स्थापना इसका 1917 में हुआ था। इसका जो हेड ऑफिस है योकोहामा सिटी जापान में है। चूँकि ये जापानीज कंपनी है इसलिए इसका हेड ऑफिस जापान में है। मेजर लोकेशन जो है योकोहामा, टोक्यो, हिरोशिमा, क्यूशू, ताइवान और भी अन्य जगहों पे है। वेबसाइट, इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपका www.kyosan.co.jp है। उसके बाद ये जो कंपनी है अलग अलग तरह चीज़ों को डेवलप करती है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक रिले है, इलेक्ट्रिक रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन सिस्टम भी है, सेंट्रलाइज ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है, सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है। अदर हाईलाइट्स ऑफ क्वेश्चन, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर द टोकाइडो शिनकानसेन लाइन बुलेट ट्रेन। यहाँ पे इन्होंने अपना बुलेट ट्रेन भी चालू किया 1963 में। सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम फॉर मोर देन 22 लाइन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। 22 लाइन तक इन्होंने अपना इंटरलॉकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। सिग्नलिंग सिस्टम फॉर द ताइवान हाई स्पीड रेल, ताइवान में हाई स्पीड रेल के लिए सिग्नलिंग सिस्टम प्रोवाइड किया है। फिर आपका क्यूशू शिनकानसेन लाइन में भी किया है। क्वेश्चन ने 1500 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की इकाइयाँ को स्थापित किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इनके कुछ सप्लाई रिकॉर्ड है। 1985 से शुरू किया इन्होंने। 1990 में 3 इंस्टॉलेशन था इनका। 95 तक 180, 2000 122, 2005 147, 2015 मोर देन 1500। कस्टमर इनके जापान में और जापान के अलावा अदर कंट्री में चाइना, कोरिया, इंडिया, USA और सिंगापुर, इन जैसे कंट्रीज में भी इनकी सिस्टम वर्क करते हैं। इन्होंने जो अपना पहला सिस्टम जो इंक्लूड किया था आपका जापान नेशनल रेलवे को 1983 में। स्टेशन कमीशन लिस्ट इन इंडियन रेलवे में जो स्टेशन कमीशन किया है इन्होंने अलग अलग डिवीज़न में, सभी का यहाँ पे जोन दिया हुआ है और ईयर ऑफ कमीशनिंग दिया हुआ है। पहले इनका K5B का ही वर्जन था। उसके बाद 2015 से इन्होंने K5BMC वर्जन को चेंज किया और अलग अलग जोन में, जैसा कि आप नंबर देख पा रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे अपना स्टेशन EI को कमीशन किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एंड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ऑटोमेटेड पीपल मूवर APM सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रेन सिग्नलिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन,
टोकाइडो एंड क्यूशु शिनकानसेन बुलेट ट्रेन। उसके बाद प्लेटफॉर्म स्क्रीन गेट्स, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाईज फॉर सिग्नलिंग एप्लीकेशन, लेवल क्रॉसिंग बैरियर, गैप फिटर्स, ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, पॉइंट मशीन रिलेज, ये सब इनके टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट है EI ओवरव्यू। दिस सिस्टम इज अल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल PI और RRI, यानी जो ये PI और RRI जो है वो इसका एक अल्टरनेटिव विकल्प है। इसका सीक्वेंस कैसे है, जैसे कि फिगर में हम देख पा रहे हैं, स्टेशन मास्टर जो पैनल है, पैनल से EI रैक को, EI रैक से रिले रैक को, रिले रैक से फील्ड को, और वापस फील्ड से रिले रैक से EI, EI से स्टेशन मास्टर। ये इसका एक पाथ है इन और आउट का, यानी स्टेशन मास्टर ने कोई कमांड दिया, वो गया EI रैक को, EI रैक में लॉजिक सर्किट को प्रूव करके जो वाइटल आउटपुट है, जैसे कोई सिग्नल देने का ही है, कोई HR के लिए है, तो वो उसके रिगार्डिंग जो रिले रैक में जो रिले होगा वो रिले को पिकअप कराएगा। रिले पिकअप होने से फिर फील्ड को आगे आउटपुट जाएगा, पावर जाएगा, जैसे कि हम सर्किट में देखते हैं। और वापस वो चीज़ हो जाने के बाद, जैसे कोई सिग्नल दिया तो सिग्नल जल जाने के बाद वापस फील्ड से फीडबैक रिले रैक को आएगा, रिले रैक EI को देगा, EI फिर पैनल को देगा, स्टेशन मास्टर में जो पैनल है वहाँ मिलेगा। तो ये एक सीक्वेंस है, ये एक ओवरव्यू है। PI और RRI से EI का जो लाभ है, उससे कंपेरिजन में जो EI का एडवांटेज है उसको हम लोग देखते हैं। इंटरलॉकिंग रिले इसमें ज़रूरत नहीं है, केवल इंटरफेस रिले की आवश्यकता होती है। EI रिले रैक का जो रिले होता है वो हमारा इंटरफेस रिले होता है। उसके बाद स्पेस बहुत कम हो जाता है, इस EI को इंस्टॉल करने से स्पेस कम लगता है इसमें। पावर कंजम्पशन कम है, वायरिंग और इंटरकनेक्शन, फ्यूज, ये सभी की संख्या कम है। रिले और जो उपकरण हैं ये इसकी संख्या कम होने के कारण रिलायबिलिटी और सेफ्टी ज़्यादा है। इंस्टॉलेशन टाइम कम है इसका इंटरलॉकिंग सर्किट को फैट में टेस्ट करना संभव है। फैट यानी कि फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट, सर्किट जहाँ बनता है, जहाँ डिज़ाइन होता है, वहाँ पे ही इसका फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट हो जाता है सिमुलेशन के द्वारा, सिमुलेटर के द्वारा, और इसीलिए इसका सेट जो एरर है वो कम हो जाता है, यानी कि साइट पे जो टेस्टिंग किया जाता है। यार्ड मॉडलिंग आसान है, इसको लेस NI पीरियड, कम NI की अवधि में, ईजी मेंटेनेंस है। टोटल सिस्टम विल स्टॉप ऑपरेटिंग द वाइटल फंक्शन इफ फॉल्स फिट गिवन। यदि कोई गलत फिट दिया जाए, कोई गलत पावर दिया जाए, तो जो इसका वाइटल फंक्शन है वो काम करना बंद हो जाएगा। तो इतने सारे एडवांटेज हैं इसमें PI और RI से। अब हम लोग आते हैं K5BMC EI सिस्टम के बारे में। K5BMC इसका क्या मतलब होता है, इसके हर एक टर्म का अलग अलग मतलब होता है। K डेट मीन क्वेश्चन, 5 इसका मॉडल नंबर है, M फॉर मल्टी मोड एंड C फॉर CAN, कंट्रोल एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो सबके अलग अलग मतलब हैं। वन ऑफ एडवांटेज ऑफ दिस डिवाइस इज इट्स हैविंग सेपरेट मॉड्यूल। इसका एक और एडवांटेज है कि इसके जितने भी सारे मॉड्यूल होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। जैसे कि लॉजिक फंक्शनिंग के लिए इसका लॉजिक सब रैक मॉड्यूल अलग होता है, वाइटल इनपुट आउटपुट फंक्शनिंग के लिए ET या EP5 सब रैक, नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए आपका EM6 सब रैक, और जनरल मॉड्यूल जो आपका है वो डाटा लॉगर कम्युनिकेशन के लिए। इस सिस्टम के फीचर्स क्या क्या हैं? वेरी इजी वे फॉर एक्सपेंडेबिलिटी, ये विस्तार के लिए बहुत आसान है। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर के लिए बहुत सूटेबल है ये, इसलिए ये आपका मोर इफेक्टिव है ऑटो सेक्शन और IBS कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नलिंग के लिए। नेक्स्ट आपका ये CPU से ऑटो हट या IBS लोकेशन की डायरेक्ट OFC कनेक्टिविटी को इंश्योर करता है। इंटायर प्रोग्रामिंग ऑफ ऑटो IBS सेक्शन ओनली रिक्वायर्ड टू लोड इन सेंट्रलाइज लॉजिक की लोकेशन। ऑटो
या IBS सेक्शन में के लिए आपका केवल आपका ये सेंट्रलाइज लोकेशन से ही इसका पूरा प्रोग्रामिंग कनेक्टेड रहता है। MTC इज़ द मोस्ट यूज़र फ्रेंडली, यानी मेंटेनेंस कंसोल जो है ये आपका बहुत ही आसान है, यूज़र फ्रेंडली है। सेंट्रलाइज एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप कॉन्फ़िगरेशन, सेंट्रलाइज और इसका डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्फ़िगरेशन भी है। हाई रिलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, अधिक इसका विश्वसनीय और इसका एफिशिएंसी भी है। हाई प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट है, नो अर्थिंग रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत क्यों है हम बाद में पढ़ेंगे इसको। ईजियर रिपेयरिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग, यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, adapting to large installation, capable to handle more than 300 root from one logic unit। एक लॉजिक यूनिट में मोर देन 300 रूट एक लॉजिक यूनिट में हो सकता है, कैपेबल है उसके लिए। फेल सेफ ट्रांसमिशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, OF6 से ये उसका फेल सेफ ट्रांसमिशन संभव है। हार्डवेयर में आपका LK7 सब रैक, यानी ये आपका लॉजिक सब रैक होता है। EP5 सब रैक, ये आपका ETPIO2 का सब रैक होता है। EM6 इसी के जैसा होता है। PCINIO2 ये जो है ये आपका ट्रांसमिशन कार्ड बिटवीन लॉजिक रैक एंड PC, यानी PC और लॉजिक रैक के बीच ट्रांसमिशन कार्ड होता है। उसके बाद है SPSC-TT, ये आपका ऑप्टिकल ब्रांच कार्ड होता है। SPSC-PW जो होता है, PW दैट मीन पावर कार्ड होता है फॉर SPSC-TT के लिए। अदर हार्डवेयर में आपका TCF142 ये जो होता है आपका इस मीडिया कन्वर्टर होता है। TCF142 सीरियल मीडिया कन्वर्टर होता है जो कि RS-232, 422 या 485 से फाइबर में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद होता है NI-VOX FRMC जो है आपका फाइबर रिडंडेंट मीडिया कन्वर्टर है। मल्टी मोड टू सिंगल मोड, सिंगल मोड टू मल्टी मोड। उसके बाद है लॉजिक सब रैक, इसमें कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, आपके कार्ड होते हैं। तो मदरबोर्ड होता है IPU6C, F40X 486 4i IC कार्ड, FSIO एक्सटर्नल, DID सिंक्रोनाइजिंग कार्ड, FIO7 और एक्सटर्नल FIO7। इतने सारे सब रैक में हार्डवेयर होते हैं। उसके बाद आपका रियर व्यू ऑफ लॉजिक सब रैक, इसका पीछे का पोर्शन में दोनों साइड कार्ड रहते हैं। अब इसके मदरबोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। इसका जो लॉजिक सब रैक होता है जिसमें एक मदरबोर्ड लगा रहता है, ये मदरबोर्ड का जो डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होता है कि जिसमें आपको फ्रंट से भी कार्ड इंसर्ट किया जा सके और रियर व्यू यानी कि बैक साइड से भी कार्ड को हम लगा सकते हैं। द मदरबोर्ड यूज टू एकोमोडेट वेरियस काइंड्स ऑफ PCB एंड इट्स अलाउ कम्युनिकेशन विथ अनदर थ्रू VME बस। मदरबोर्ड जो है इसका यूज अलग अलग तरीके के जो PCB हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को लगाने के लिए किया जाता है। The motherboard used to accommodate various kinds of PCB and it's allow communication with one another through VME bus। इसका उपयोग किया जाता है अलग अलग तरीके के जो PCB बोर्ड हैं और ये कम्युनिकेशन जो है एक दूसरे से अलाउ करता है, कम्युनिकेशन सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। किसके द्वारा? तो VME बस के द्वारा, यानी वाइस वर्सा मॉडुलर यूरो बस द्वारा। इसको मैं दिखाऊंगा बाद में क्या है ये चीज़। यानी ये इसका जो मदरबोर्ड का डिज़ाइन होता है जो दोनों तरफ से हम कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं और इसका जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन आपका एक दूसरे के साथ VME जो वर्सा मॉडुलर यूरो है उसके द्वारा होता है। VME बस इज अ बस सिस्टम, यानी कि VME बस जो है एक बस प्रणाली है कंप्यूटर डाटा पाथ के लिए। VME बस इज अ हार्डवेयर, नो सॉफ्टवेयर ऑन इट। VME बस एक हार्डवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है उसमें।
VME bus system withstands shock, vibration and extended temperature better than other buses used in computer। यानी VME बस सिस्टम जो है वो उसमें वाइब्रेशन या फिर टेम्परेचर इन सबको बढ़िया से झेलता है, बढ़िया से उसको मतलब उस रूप में ढालता है। बेटर देन यूज इन अदर बसेस यूज इन कंप्यूटर, यानी कि जिससे कि अदर बसेस जो यूज होते हैं कंप्यूटर में उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छी तरह से इन चीज़ों को जैसे टेम्परेचर, वाइब्रेशन या फिर कंपन जो भी है इन सब चीज़ों को झेलता है। मदरबोर्ड कंसिस्ट ऑफ 20 स्लॉट, फर्स्ट 1 to 10 स्लॉट वर असाइंड फॉर सिस्टम 1 एंड 11 to 20 स्लॉट यूज्ड फॉर सिस्टम 2। इसमें टोटल 20 स्लॉट यानी 20 स्लॉट होते हैं। जो पहला 1 से 10 का जो स्लॉट होता है वो होता है सिस्टम ए के लिए, और 11 से 20 का जो स्लॉट होता है वो होता है सिस्टम 2 के लिए। ये फिक्स है। सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 आर 2 आइडेंटिकल यूनिट, दोनों एक ही समान जैसे यूनिट हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये मदरबोर्ड VME बस है। इसमें देखिए, इसमें फ्रंट और रियर व्यू यानी पीछे का पोर्शन में जो कार्ड है वो कार्ड आप देख पा रहे हैं इसमें कैसे कनेक्टेड है। तो अगर फ्रंट में देखें तो फ्रंट में आपका पहला जो कार्ड है वो आपका पावर सप्लाई PCB कार्ड है, IPU6C इस कार्ड का नाम है। ये भी मदरबोर्ड से कनेक्टेड है। उसके बाद है CPU PCB F486 4i, ये भी कनेक्टेड है, और IC कार्ड इसके साथ CPU कार्ड के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद है कम्युनिकेशन PCB FSIO और एक्सटेंडेड कम्युनिकेशन PCB, इसीलिए इसका है नाम आपका FSIO EXT एक्सटेंडेड, यानी ये जो कम्युनिकेशन PCB है FSIO इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये कब लगता है एक्सटेंडेड वो भी हम पढ़ेंगे जब इस कार्ड का डिटेल पूरा पढ़ेंगे। उसके पीछे तरफ यानी कि रियर व्यू में आपका ऑप्टिकल इंटरफेस PCB एक्सटर्नल FIO7P एंड ऑप्टिकल इंटरफेस PCB FIO7P और हॉट स्टैंड बाई सिंक्रोनाइज PCB DID कार्ड जो है सब मदरबोर्ड VME बस से जुड़ा हुआ है। तो ये था कार्ड का डिटेल कि कार्ड आपका मदरबोर्ड से किस तरह से जुड़ा हुआ है। कार्ड फ्रंट में कौन कौन से कार्ड होते हैं, बैक में कौन कौन से कार्ड होते हैं। तो अब हम लोग इसके आगे जो पढ़ेंगे वो हर एक कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। आपका पावर सप्लाई कार्ड F486 FIO7 FSIO इन सब कार्डों के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्ड का डिटेल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।